योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे? हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी, ये लगातार जारी रहेगी। नमस्कार बहनों और भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाएं हर महीने इस योजना की किस्त का इंतजार करती हैं और मार्च महीने की किस्त को लेकर इस समय काफी चर्चा चल रही है। बहुत सारी अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि इस बार 3,000 रुपए मिलेंगे, कोई कह रहा है 2,000 रुपए मिलेंगे, तो कोई कह रहा है कि तारीख बदल गई है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई और पूरी जानकारी सरल तरीके से बताने वाले हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहले हम आपको एक जरूरी प्रूफ दिखा देते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो जानकारी हम बता रहे हैं वह किसी अफवाह पर नहीं बल्कि आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्वालियर के कलेक्टर द्वारा एक ट्वीट और सूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में 13 मार्च को लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। यानी साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि 13 मार्च को ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो लाडली बहना योजना से जुड़ा हुआ है। अब उस सूचना में क्या लिखा हुआ है वह भी आपको पढ़कर बता देते हैं। सूचना में बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 13 मार्च को लाडली बहना सम्मेलन प्रस्तावित है। इसको लेकर अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। तो इस सूचना से इतना तो साफ हो जाता है कि 13 मार्च को ग्वालियर में लाडली बहना योजना से जुड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसी दिन महिलाओं के खातों में किस्त भी डाली जाएगी? यही सवाल इस समय हर बहन के मन में है। अब यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। पिछले कई महीनों से देखा गया है कि लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने नियमित रूप से महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती रही है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए की गई थी ताकि उन्हें घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसी कारण सरकार हर महीने सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करती है। अब अगर इस बार की किस्त की बात करें तो अभी भी सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि इस बार राशि बढ़ा कर दी जाएगी। कुछ वीडियो में 3,000 रुपए का दावा किया जा रहा है। मैरियानी सिक्योरी के डेवलप वैक्स ऑन द कैलेंडर कहीं 1,750 रुपए बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार भी महिलाओं को 1,500 रुपए की ही किस्त मिलने की संभावना है। यानी जो राशि अभी तक मिलती आई है वही राशि इस बार भी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आगे चलकर राशि बढ़ सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनें यह भी पूछती रहती हैं कि आखिर 1,500 रुपए से बढ़ाकर 1,750 या 2,000 रुपए कब किए जाएंगे। इसको लेकर भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में राज्य के बजट में इस योजना के लिए बजट राशि में बढ़ोतरी की गई है। जब पिछली बार बजट में राशि बढ़ाई गई थी तब किस्त 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई थी। इसलिए उम्मीद यह भी की जा रही है कि आने वाले समय में इस योजना की राशि फिर से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि फिलहाल तुरंत राशि बढ़ने की संभावना कम बताई जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राशि बढ़ती है तो ये बढ़ोतरी साल के अंत में यानी दिवाली के आसपास देखने को मिल सकती है। यानी नवंबर या दिसंबर के समय इस योजना में बदलाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी के लिए महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1,500 रुपए की किस्त ही मिलने की संभावना ज्यादा है। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो है लाडली बहना योजना का तीसरा चरण। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है और वो तीसरे चरण का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से तीसरे चरण को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि तीसरा चरण कब शुरू होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि
तीसरे चरण को लेकर कोई बड़ा फैसला आगामी चुनावों के करीब लिया जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही तीसरे चरण से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तब उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि 13 मार्च को ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और उसी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खातों में किस्त जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम पुष्टि उसी दिन होगी जब कार्यक्रम आयोजित होगा और आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसलिए अगर आप भी लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, तो अपने बैंक खाते और मोबाइल मैसेज पर जरूर ध्यान रखें। जैसे ही सरकार की तरफ से किस्त ट्रांसफर की जाएगी, आपको बैंक की तरफ से मैसेज मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको पूरी स्थिति समझ में आ गई होगी कि मार्च महीने की किस्त को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है और 13 मार्च की तारीख क्यों चर्चा में है। अगर आपके आसपास भी ऐसी महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके और किसी भी अफवाह से बचा जा सके। धन्यवाद।